वेरी गुड मॉर्निंग डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला का एक्सरसाइज 12.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 12.2। बच्चों, सेम वैसे ही पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल a प्लस b प्लस c, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विच इज इक्वल टू पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर का हाफ। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए वी हैव टू यूज Heron's formula, and Heron's formula is your under root s into s minus a into s minus b into s minus c. Now come to the question number first. ध्यान से देखिए बच्चों, a park in the shape of a quadrilateral ABCD has angle C is equal to 90 degree. एक पार्क है बच्चों जो कि क्वाड्रिलेटरल शेप में है। अब क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसकी चार साइडें हैं, कोई चार साइड है। क्वाड्रिलेटरल कैसी भी साइड है, चाहे टेढ़ी मेढ़ी, बट हैविंग फोर साइड्स, ठीक है। अब उसमें जो मान लो एंगल सी है, सपोज दिस इज एंगल सी, तो एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये सी है, सपोज ऐसा ऐसा एक डायग्राम है, ये रफली बता रहा हूँ, डायग्राम मैंने आगे बनाया। एंगल सी मेरे पास 90 डिग्री है, ए बी मेरे पास 9 मीटर है, बी सी मेरे पास 12 मीटर है, सी डी मेरे पास 5 मीटर है, एंड ए डी मेरे पास 8 मीटर है। क्लियर है? नाउ हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? तो बोला इस पार्क ने कितना कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, मतलब कितने कितने एरिया में ये पार्क है। तो डायग्राम मैंने कुछ इस हिसाब से बनाया है। सपोज दिस इज अ पार्क इन अ क्वाड्रिलेटरल शेप। अब यहाँ पे जो एंगल सी है बच्चों, ये मैंने बिल्कुल 90 डिग्री में रखा है। चाहे आप ऐसे बना दो, चाहे आप यहाँ पे भी बना सकते हो। एंगल सी 90 डिग्री में रखना है तो किस हिसाब से? ए बी, बी सी, सी डी। अब ए बी मेरे पास 9 मीटर है, बी सी मेरे पास 12 मीटर है, डी सी मेरे पास 5 मीटर है, एंड ए डी इज अवर 8 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले बच्चों मैं क्या करूँगा? ज्वाइन करूँगा डी वी को। जो डी वी है वो एक डायगनल है, बी डी। अब डी वी मेरे को ज्वाइन करने से मेरे को इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो ट्रायंगल मिल रहे हैं। कौन कौन से? एक मिल रहा है मेरे पास बी सी डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बी सी डी। बी सी डी इसीलिए बोल रहा हूँ, सी इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये 90 डिग्री में है, राइट एंगल। और दूसरा मिल रहा है मेरे पास डी ए बी। इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के अंदर दो ट्रायंगल है, बी सी डी एंड ए बी डी, ठीक है। नाउ सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, क्योंकि सी मेरे पास 90 डिग्री में है तो राइट एंगल है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, इतनी इतनी में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। क्लियर है? अब मेरी पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। अब इसमें डायगोनल जो है वो सबसे बड़ी लेंथ है, तो हाइपोटेन्यूज यानी डीवी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? सपोज बीसी अगर परपेंडिकुलर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास सपोज परपेंडिकुलर है। इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं बच्चों, या इसको हाइट भी बोलते हैं। क्लियर है? दिस इज अवर बेस, डी सी इज अवर बेस, और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है जो एक डायगोनल है। डायगोनल कौन? बी डी या डी बी। दिस इज अवर हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? ओके, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अभी मेरे पास है नहीं, मैंने फाइंड आउट करना है। जो भी आंसर आएगा वो 13 बाद में आएगा। मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था इसीलिए 13 आया था, लेकिन अभी आंसर निकालूंगा मैं बी डी लेने के लिए। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? 12 मीटर का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी 5 मीटर का होल स्क्वायर। अच्छा, इनको सॉल्व करते हैं, यानी बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 12 से 144 मीटर स्क्वायर प्लस 5 5 से 25 मीटर स्क्वायर। नाउ बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25 इज योर 169 मीटर स्क्वायर। मैंने बी डी से स्क्वायर को हटाया तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट, यानी 169 मीटर स्क्वायर के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। तो बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 13 से 169 इंटू मीटर पेयर्स में मैंने बाहर निकाले। बी डी एक 13 बाहर आया, एक मीटर, यानी बी डी मेरे पास अब कितना आया? 13 मीटर। नाउ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी इसी का, ये तो मैंने तीन साइडें निकाल ली। अब राइट एंगल ट्राइंगल का मेरे पास एरिया बी सी डी का जो एरिया है उसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। मैंने बोला था इसको हाइट भी बोलते हैं या इसको परपेंडिकुलर भी बोलेंगे। बीसी को बेस हमारे पास डीसी है और परपेंडिकुलर या हाइट मेरे पास बीसी। तो वैसे ही मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेस डीसी इज इक्वल टू 5 मीटर एंड हाइट परपेंडिकुलर या हाइट या परपेंडिकुलर बीसी इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। दिस इज 12 मीटर। तो वैसे ही फॉर्मूला लगाऊंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी
हाफ मल्टीप्लाई DC मल्टीप्लाई BC, DC मल्टीप्लाई BC यानी बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना है बच्चों मेरे पास 5 मीटर मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी है इसकी 12 मीटर। अब मैंने डिवाइड किया, so we have 2 1s are 2 and 2 6s are 12, so triangle BCD we have 5 6s are 30 meter square। तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास BCD कितना आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अभी तक मेरे पास इतना इतना पोर्शन आया हुआ, क्लियर है। अब दूसरे वाले में आइए, अब मैं ले लेता हूँ ट्राइंगल ADB, जो दूसरा ट्राइंगल मेरे पास अभी भी ये राइट एंगल ट्राइंगल आया, इसका एरिया आ गया। अब मैं निकालूंगा ADB। तो यहाँ पे मैं वही बच्चों हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करूँगा। कैसे करूँगा, स्मॉल ए एक साइड में 8 मीटर ले लेता हूँ यानी AD, AB में B यानी 9 मीटर लेता हूँ, और BD में C जो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है हाइपोटेन्यूज जिसका नाम दिया था 13 मीटर। तो पेरीमीटर मेरे पास आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ADB यानी ये वाला ADB विच इज इक्वल टू AD प्लस AB प्लस DB, 3 साइड है यानी A प्लस B प्लस C। तो कितना आ गया 8 मीटर प्लस 9 मीटर प्लस 13 मीटर, ऑलरेडी मैंने लिखे हैं यहाँ पे। तो पेरीमीटर कितना है 30 मीटर, और सेमी पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर का हाफ यानी 15 मीटर। नाउ बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला सेम वैसे ही यूज़ किया, तो S मैंने 15 मीटर लिया, A मेरे पास 8 मीटर यानी 15 माइनस 8, B मेरे पास 15 माइनस 9 एंड C मेरे पास 15 माइनस 13। इनको सॉल्व किया, फाइनली वी गेट x अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल AD। उसके बाद एरिया ऑफ पार्क क्वाड्रिलेटरल शेप जो कि ABCD है मेरे पास क्या है, मैंने आपको पहले भी बोला था, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर 2 ट्राइंगल है, एक है DAB और दूसरा है BCD जो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। तो अभी अभी मैंने राइट एंगल ट्राइंगल BCD कितना निकाला था 30 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया 30 मीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB कितना है मेरे पास 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। तो ये रहा 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर, दोनों में 6 कॉमन है, 6 को बाहर निकाला और मीटर स्क्वायर को बाहर कॉमन निकाला, 6 5 से 30 और अंडर रूट 35 वैसे ही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सेम इसमें भी बच्चों मैंने ऐसे ही ऑलरेडी मेरे को सारी साइडें दी हुई है, पांचों की पांचों साइडें। एक क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, AB भी है मेरे पास, BC भी है मेरे पास, CD भी है मेरे पास, AD भी है मेरे पास, AC भी है। अब इसमें क्या करूँगा मैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये पूरे ही ABCD के अंदर 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC और दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास ADC। क्लियर है, अब जैसे ले सकते हो ट्राइंगल। अब सेम दोनों ही ट्राइंगल के मैं वैसे ही हीरोन्स फॉर्मूला लगा के उनके एरिया निकालूंगा। जैसे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC ले लेता हूँ, अब इसमें क्या है AB प्लस BC प्लस C है, अब इसको A मान लिया, B मान लिया, इसको C मान लिया, तो मेरे पास पेरीमीटर आ गया 12 सेंटीमीटर इन तीनों को ऐड करके। वैसे ही सेमी पेरीमीटर इसका हाफ यानी 12 सेंटीमीटर का हाफ 16 सेंटीमीटर। हीरोन्स फॉर्मूला लगाया मैंने इसका, सो फाइनली वी हैव 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गई एक ट्राइंगल की बात, एक ट्राइंगल का एरिया। अब दूसरे ट्राइंगल में आइए, दूसरा ट्राइंगल क्या है ADC। अब इसमें भी सेम वैसे ही बच्चों 3 साइड है, मैंने इसको C लिया हुआ है, इसको D ले लेता हूँ, इसको E ले लेता हूँ, सेम वैसे ही पेरीमीटर निकालूंगा, पेरीमीटर C प्लस D प्लस C, सेम पेरीमीटर वैसे ही आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर सॉरी, और 14 सेंटीमीटर का हाफ 7 सेंटीमीटर जो कि सेमी पेरीमीटर है। इसमें भी हीरोन्स फार्मूला लगाऊंगा मैं वैसे ही। अब यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला में पहले वाले में बच्चों आपने S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C लिया, यहाँ पे आप S माइनस C, S माइनस D और S माइनस E लोगे। क्लियर है, इसको सोल्व करोगे, फाइनली यू गेट 2 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर कौन कौन सा है, कौन कौन है ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो जो आए हैं, जैसे ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और ये 2 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, 2 को कॉमन निकालूंगा, बाहर में सेंटीमीटर स्क्वायर को पीछे कॉमन निकालूंगा। इन क्वेश्चंस को, 2 क्वेश्चन को अच्छे से समझ के कीजिए, इजी क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, वीडियो अच्छे से देखिए। थैंक यू सो मच।